पहला सवाल हमारा यह होगा कि क्या पंडित पोस्टर के कंधे पर यूपी में सियासत की बंदूक दागी जा रही है, क्योंकि कंधा इस फिल्मी पोस्टर का लिया जा रहा है लेकिन बंदूक सियासी है। अजय राय का इंटरव्यू आपने सुना होगा। दूसरा सवाल, क्या यूपी में विपक्षी दल ब्राह्मण वोट बैंक को पाले में लाने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं? मायावती भी इस पे कूद पड़ी है। तीसरा सवाल, क्या देश में जाति राजनीति के माहौल का फायदा उठाने के लिए विवादित फिल्में बनाई जा रही है? इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं कि फिल्में देखकर अपने आप विवाद मन में आना शुरू हो जाता है, यह भी एक इसमें हो सकता है। संगीत रागी, ओरिजिनल सवाल मेरा कायम है आपके। देखिए साहिल, सबसे पहली बात तो कि जिन लोगों ने फिल्म बनाया है वो एक पेशे में है, वो एक व्यवसाय में है और उस व्यवसाय का एक ही, उस धंधे का एक ही निकष है और वो निकष है कि हम कितना से कितना ज्यादा इसे बेच पाएं, कितना से कितना हमें पैसा कमाएं। अब उसमें वो कभी ब्राह्मण का प्रयोग करते हैं और कभी बनिया का प्रयोग करते हैं, कभी ठाकुर का प्रयोग करते हैं। ये बात तो सच्चाई है ना कि पिछले 70 साल के अंदर जो है वो जिस प्रकार का बॉलीवुड जिस प्रकार के कैरेक्टर को दिखाने का कोशिश किया है, ये आप भी जानते और हम भी जानते हैं कि सीता और गीता पर नग्न चित्र बनाया जा सकते हैं लेकिन इस्लाम के किसी कैरेक्टर पर बनाने की किसी की क्षमता नहीं होती है। उसी प्रकार से जातियों के अंदर भी जो है वो अन्य जातियों के बारे में, हम तो एक, मुझे याद है कि शायद आप ही के टेलीविजन चैनल पर एक बार एक जाति समाज का नाम मुझसे निकल गया था और वहां से मुझे फरमान आया कि मैंने कहा था कि कांग्रेस के प्रवक्ता जो है वो भाट और चारण की तरह हैं जो दरबारी गीत गाते हैं। मैंने अभी, सुरेंद्र राजपूत जी भड़केंगे नहीं, मैंने यही शब्द कहा था। इस पर राजस्थान से आया कि आप तुरंत माफी मांगे नहीं तो हम आपके खिलाफ एफआईआर करें। और उन्होंने कहा भी कि भारतीय जनता पार्टी के संबित प्रवक्ता संबित पात्रा को हमने ऐसे ही कहा था, उन्होंने माफी मांगी थी और मैंने कहा कि चलिए मैंने माफी मांग लिया, तो उन्होंने कहा नहीं एक वीडियो जारी करके हमको भेजे। फिर मैंने वीडियो जारी करके भी भेजा। मैं सवाल करना चाहता हूं आप सबों से कि वाकई किसी एक अन्य समुदाय से, दलित या पिछड़ा समुदाय के किसी एक समाज को लेकर के, आप नाम नहीं लूंगा नहीं तो कहेगा कि जानबूझ करके ऐसा किया जा रहा है, यदि इस प्रकार की चीजें की जाती तो क्या समाज उद्वेलित नहीं होता, वो सड़कों पर नहीं आता? क्या ब्राह्मण समाज जो भगवान शंकर को या अपनी मूर्तियों को, देव मूर्तियों को बचाने के लिए कुएं में कूद गए, प्राण त्याग दिए, जिस ब्राह्मण समाज ने इतनी सारे पुराण और क्या क्या नहीं दिए, आप उसको लांछित करते हैं? रोज उसे आप ये कहते हैं कि वो सारे पोंगा पंडित ही हैं। पोंगा पंडित भी फिल्म बनी थी। क्या बाकी जातियों के लिए ऐसा बनाया जाता है? क्या बाकी समुदायों के लिए ऐसा बनाया जाता है? तो नहीं ऐसा बनाया जाता है। चूंकि ब्राह्मण एक सॉफ्ट टारगेट है तो उसको आप टारगेट कर सकते हैं। यदि अन्य दलित जातियों के बारे में आप बोल देते, सॉफ्ट टारगेट है इसके लिए किया जा रहा है। यूजीसी का मामला उठा था, यहाँ करके खड़े होती तब भी यही मुद्दा 10 सेकंड इसमें उठाया गया। 10 सेकंड जल्दी सर, साहिल 10 सेकंड और खत्म लंबा हो रहा है। हाँ। साहिल 10 सेकंड में 10 सेकंड। जहां तक कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी ये सारे आ रहे हैं, बिल्कुल ये शुद्ध राजनीति है। अजय राय जिनके भाई को जिन हत्यारों ने मारा और जो राजनीति पर बोलने का मौका मिलेगा संगीत रागी जी के साथ आ जाकर के, क्योंकि मुझे भी थोड़ा आश्चर्य हो रहा है कि पहली बार कांग्रेस पार्टी जो आमतौर पर समझिए इस बात का समर्थन करती थी कि इन सभी लोगों पर अपनी भावनाएं, किसी भी पद्मावत के समय पे उनकी भूमिका देखिए, बाकी समय पे भूमिका देखिए, फायर फिल्म आई थी उस समय की भूमिका देखिए, किसी को भी दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, अपनी बात रखने का अधिकार सबके पास है, ये कहने वाली कांग्रेस पार्टी भी आज इस पर राजनीति ढूंढ रही है। तो उनसे भी सवाल हम पूछेंगे और राजनीति पर हम चर्चा इसमें करने वाले हैं। लेकिन आशुतोष, संगीत रागी कह रहे हैं सॉफ्ट टारगेट है इसके लिए। यूजीसी के समय भी यही मुद्दा निकला था, लेकिन मुझे लगता है कि मुद्दा इससे भी बड़ा है। इस देश में आप कोई भी कैरेक्टर लेकर फिल्मों में सामने आएंगे तो उसका कोई ना कोई उपनाम होगा और जो भी उपनाम होगा उस जाति के लोग खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि भाई अब हमारा अपमान करने की कोशिश की जा रही है। नीरज पांडे क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले पर? बोलचाल की भाषा है, हम किसी ना किसी का प्रयोग करते हैं, उसमें पंडित शब्द का इस्तेमाल किया गया है। मतलब यह नहीं है कि सारे के सारे
ब्राह्मण समुदाय के बारे में उनका यह बयान है। लेकिन फिर भी कंट्रोवर्सी, फिर भी आरोप, और उसके साथ साथ संगीन चार्ज भी इस पर लगाए गए। साहिल जोशी, मैं ये समझता हूं कि आप ब्राह्मण हैं, हमारे ख्याल से। साहिल, मैं इसका जवाब नहीं दूंगा सर, मुझे इस पे मत घसीटिए प्लीज। अच्छा ठीक है। संगीत रागी तो हमारे ख्याल से ब्राह्मण सिर्फ इस होंगे, बारे में, इस बात है ना? ठीक है। मैंने आपसे नहीं क्यों ये पूछा कि सवाल आप पूछ रहा हूं? आशुतोष गुप्ता हैं। हाँ, मैं हूं गुप्ता, मुझे कोई डर नहीं। आप ब्राह्मण हैं। इस फिल्म के निर्माता कौन है? नीरज पांडे, ब्राह्मण है। इस फिल्म का लीड एक्टर कौन है? मनोज बाजपेयी, वो कौन है? ब्राह्मण है। तो क्या मैं ये मानूं कि ब्राह्मण को ब्राह्मणों से ही खतरा हो रहा? क्या ब्राह्मण ही ब्राह्मण समाज की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं? भाई, ये किसी और, अगर इस फिल्म का प्रोड्यूसर किसी और जाति का होता, किसी और धर्म का होता, लीड एक्टर किसी और धर्म का होता, किसी और जाति का होता, तो मैं ये बात मान लेता। तो अगर संगीत रागी जी को कोई दिक्कत है, कोई तकलीफ है, कोई परेशानी है, तो उनको तो अपने ही समाज के लोगों से परेशानी होनी चाहिए ना। वही लोग इनको टारगेट कर रहे हैं, वही ब्राह्मणों की छवि को धूमिल करने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये एक नैरेटिव बनाने की कोशिश, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि संगीत रागी नीरज पांडे जी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, मनोज बाजपेयी के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन वो इस्लाम को जरूर लेके आ जाएंगे और उस पर उल्टी सीधी बातें करेंगे। नहीं बोलेंगे, बिल्कुल मैं बोलेंगे। जो कहना चाहता हूं वो बहुत स्पष्ट है कि आज इस देश के अंदर आप कुछ नहीं बोल सकते, क्योंकि जैसे ही आप बोलेंगे ना, किसी की जातिगत भावनाएं हाथ हो जाएंगी, किसी की धार्मिक भावनाएं हाथ हो जाएंगी। और इस बात पर लोगों की भावनाएं हाथ नहीं होती हैं कि जब उत्तराखंड के अंदर एक मजबूत हिंदू, जब एक मुस्लिम बुजुर्ग के सामने छाती तान के खड़ा होता है कुछ गुंडों के सामने, तब सब संगीत रागी जैसे लोग चुप हो जाते हैं। वहां पे एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता। क्यों नहीं कंडेम करते उसको? तो आज आप कहीं आप बाबा शब्द नहीं लिख सकते। हम करना क्या चाहते हैं? हमारे इसी समाज में, हमारे इसी हिंदू परंपरा में तो चारवाक का जन्म हुआ था या नहीं जन्म हुआ था? आजीविका का जन्म हुआ था या नहीं जन्म हुआ था? तो क्या वो लेकिन आशुतोष, मैं एक सवाल यहां पर आपसे पूछना चाहता हूं। जो मुद्दा संगीत रागी ने छेड़ा है, एक मिनट आशुतोष, मैं एक संगीत रागी ने जो मुद्दा छेड़ा है, वो मुद्दा मैं एक बार फिर आपके सामने लाना चाहता हूं। उनका कहने का मतलब यह है कि कुछ जातियां सॉफ्ट टारगेट है, जैसे ब्राह्मण कम्युनिटी, उनका कहना है, और इसी की वजह से घुसखोर पंडित कहा जाएगा तो उस पर बवाल नहीं होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ आपने इस देश में यह भी देखा हुआ है कि नाना पाटेकर की फिल्म आई थी, एक मैं आपको याद दिला दूं, नाना पाटेकर की फिल्म आई थी मुस्तफा, उसका नाम बदलकर गुलाम मुस्तफा करवाया गया। दूसरी बात है, बाकी किसी भी जाति को लेकर उनका यह कहना है कि अगर फिल्म बनती है तो उस पर कोई आपत्ति नहीं जताता है, लेकिन ब्राह्मणों पर आप बना सकते हैं क्योंकि सॉफ्ट टारगेट है। ये एक नया मुद्दा वो निकाल रहे हैं यहां पर। नहीं, बट साहिल, अगर संगीत रागी को तकलीफ होनी चाहिए तो नीरज तो पांडे जी से होनी चाहिए ना तकलीफ, वाजपेयी जी से तकलीफ होनी चाहिए ना भाई। अगर मैं तो ये कह रहा हूं, ये बात नीरज पांडे जी को नहीं अखरती, ये बात मनोज बाजपेयी को नहीं अखरती, क्योंकि इन लोगों का मकसद किसी समुदाय विशेष को टारगेट करने का नहीं है। मैं मनोज वाजपेयी को व्यक्तिगत तौर पे जानता हूं। हिंदुस्तान के चंद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त अभिनेताओं में से बोले जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम दुनिया में रोशन किया है। नीरज पांडे हिंदुस्तान में बहुत शानदार थ्रिलर फिल्में बनाने वाले लोगों में से हैं, जिन्होंने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर गहरी चिंता जाहिर की है। आप उन पर अगर यह शक पैदा कर रहे हैं कि ये लोग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए उपलब्धियां लेकर आते हैं वो एक समुदाय विशेष को टारगेट कर रहे हैं, तो मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। ये सिर्फ गलत लोगों को टारगेट कर रहे हैं। जैसे लोगों के मन में एक भ्रम है जिसको दूर करना चाहिए। और अगर उनको तकलीफ है तो फिर अपने समुदाय से तकलीफ होनी चाहिए। उनके समुदाय से ये फिल्म निकली है, उस पर क्यों नहीं टिप्पणी करते? करना चाहिए ना उनके ऊपर। तो इस्लाम पे चले जाते हैं वो। नहीं, मैं इसलिए जाता हूं इस्लाम पर क्योंकि वह एक डोमिनेंट फिनोमेना है पूरी दुनिया में। भाई पांडे जी पे बात करिए ना, वाजपेयी जी पे बात करिए। आप टेररिस्ट पांडे जी वाजपेयी जी पे बात क्यों नहीं करते? सुनिए ना, कर रहे हैं ना, धैर्य रखिए। हस्तक्षेप नहीं किया था मैंने, धैर्य रखिए। मैंने आपसे साफ कहा, नीरज ये बौद्धिक वैश्यावृत्ति है और बौद्धिक वैश्यावृत्ति तो पढ़ने लिखने का काम लोगों को छोड़ देना चाहिए कि ये बुद्धि का मतलब जो पढ़ा लिखा आदमी है वो वैश्यावृत्ति करता है। सुन लिए, फिर देखिए
नहीं अरे ये भाई, कौन सी भाषा है भाई? ऐसी बातें कहते, मैंने ये बौद्धिक कौन सी भाषा है वैश्यावृत्ति मुझे कहा। बता दीजिए आप। ये बौद्धिक वैश्यावृत्ति मैंने कहा, ये कौन सी भाषा आप बोल रहे हैं? जिसको अरे आप पढ़े लिखे अपनी आदमी, आप बुद्धि प्रोफेसर को हैं। बेच कम से करके कम भाषा अपना का तो व्यवसाय भाषा का के लिए सम्मान बुद्धि रखिए। का प्रयोग किया है।